1970 के दशक से करीब 50 वर्षों से उत्तर प्रदेश पुलिस ने जितने भी एनकाउंटर किए उसमें ज्यादातर में एक ही तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल विकास दुबे के एनकाउंटर में भी किया गया है। आपको पता होगा 24 घंटे पहले उसका साथी जो फरीदाबाद से पकड़ा गया था उसका भी एनकाउंटर कल सुबह ऐसे ही किया गया था। ऐसे ही उसको जीप में ले जाया जा रहा था और कहा गया कि वो पुलिस पार्टी का हथियार छीनने की कोशिश कर रहा था। उसने फायरिंग की और उसका एनकाउंटर कर दिया गया। विकास दुबे का एनकाउंटर होगा, विकास दुबे मारा जाएगा, ये तो तय था। 8 पुलिस कर्मियों की शहादत हुई थी उसका और उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इसमें एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो विकास दुबे के लिए पूरे देश में समाज में जो सहानुभूति रखता हो। हर आदमी ये चाहता था कि विकास दुबे का अंत वैसे ही हो जैसे हमारे पुलिसकर्मी शहीद हुए। लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर हुआ है सुबह, आप देखिए काफिला चलता है, एक टोल प्लाजा पर बाकी गाड़ियों को रोक दिया जाता है, उसके बाद गाड़ियां आगे जाती हैं और एक गाड़ी वही पलटती है जिसमें विकास दुबे और वहां से भागने की कोशिश करता है। ये पुलिसिया, आपने जितने एनकाउंटर हैं, हजारों एनकाउंटर मैं आपको बता सकता हूं, उसमें ऐसे ही होता है। यही भाषा है पुलिस की। बदमाश उसके साथ ही ज्यादा दूर क्यों जाएं? पिछले 3 दिन से जो सुन रहे हैं वो सारी एक ही जो है कहानी है। हमेशा अपराधी उसी गाड़ी में बैठा होता है जो तो या तो ठीक से चलती नहीं है, या वो ही पलट जाती है, या वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। बिल्कुल। और देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि विकास दुबे का एनकाउंटर होना था, कब होना था, और ये बड़ा सवाल था। दूसरी बात ये है कि जो सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से, आपने देखा होगा अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए हैं कि ये गाड़ी नहीं पलटी। बिल्कुल राजीव, इन सवालों के जवाब मैं ढूंढने की कोशिश करती हूँ आपके साथ, लेकिन इस बीच बता दें कि मोहित अग्रवाल आईजी क्या बोल रहे हैं। अपराधी विकास दुबे मारा गया है। इसके पूरे घटनाक्रम से आपको बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ये पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। बताएंगे एनकाउंटर का हुआ क्या? अभी हम कानपुर पुलिस तो नहीं है सर। कितने लोग घायल हैं? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पुलिस के 4 लोग एक्सीडेंट में घायल हुए हैं जिनका CSC कल्याणपुर में इलाज चल रहा है। कितने बजे एनकाउंटर हुआ सर? कितने बजे एनकाउंटर हुआ? पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी। आप लोग पूरी डिटेल्स बताई जाएंगी फिलहाल। जी, तो पूरी डिटेल्स प्रेस ब्रीफिंग में बताई जाएंगी। राजीव रंजन मेरे साथ न्यूज़ रूम से मौजूद हैं। राजीव बताइए। हाँ, तो साक्षी, मैं ये कह रहा था कि ये अब बात ये है कि विकास दुबे को मारा जाना था, विकास दुबे का एनकाउंटर होना था। विकास दुबे को एक भी मिनट सांस लेने का हक नहीं था, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि बड़ी बात जो सामने आ सकती थी, अब वो जो खाकी के वर्दी में भेड़िए छुपे थे और वो लोग जिनकी शह पर विकास दुबे इतना ताकतवर बना था, वो लोग जिनकी सूचना पर विकास दुबे ने AK-47 से ताबड़तोड़ गोलियां उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों पर चलाई थी, उनके नाम भी इसी एनकाउंटर के साथ वो राज भी दब गए, वो चीजें भी जमीन में दब गई। अब वो राज खुल पाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि विकास दुबे एक प्रतीक है। विकास दुबे एक प्रतीक है। आपको मालूम है कि इस घटना से पहले गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का नाम शायद ही इतने लोग जानते रहे हो। कानपुर तक वो महदूद था, एक इलाके तक महदूद था। आप सोचिए, उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधी हैं जिनका सूबे क्या देश या दुनिया में नाम है। उनकी जड़ें कितनी गहरी होंगी। अगर एक विकास दुबे अपनी आरंभिक पूछताछ में यह कहता है कि उसने पूरे थाने को खरीद लिया था, थाने का हर आदमी उसके पैसों पर पलता था, और उस थाने की बात कर रहा है, चौबेपुर थाने की, जिसके 68 पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया था। वो साफ साफ कहता है कि मैंने पूरा थाना खरीद लिया था, पुलिस की हर खबर मुझ तक पहुंचती थी। पुलिस ने क्या विकास दुबे को सेफ पैसेज दिया? उसके लोगों ने जो पुलिस में मौजूद हैं, क्या उसको उज्जैन के महाकाल जाने का प्लान समझाया? क्या उसमें उसकी मदद की? ये सारी बातें पूछताछ में सामने आ सकती थी। अगर विकास दुबे और लंबे समय तक रहता, उससे लंबी पूछताछ होती।